जय जब फोन लगाते हैं 100 नंबर पे पुलिस की मदद के लिए, तो जैसे ही पुलिस आती है उस स्कूल की तरफ जहाँ पे मनीषा पढ़ाने जाया करती थी बच्चों को, तो पुलिस वाले पूछते हैं आपसे मैं मिलूंगा कैसे। तो संजय बोलता है कि मैं हाथ दिखा दूंगा, आप वहीं पर रुक जाना। जैसा बोलते हैं संजय वैसा ही होता है और पुलिस रुकती है। तो संजय से पूछती है पुलिस, 3 पुलिस वाले होते हैं, पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी। तो संजय पूछता है पुलिस वालों को, बताता है पूरी बात कि मेरी बेटी कल से घर नहीं लौटी। तो पुलिस वाले हंसते हैं एकदम से और बोलते हैं कि भाग गई होगी किसी के साथ, 1-2 दिन में वापस आ जाएगी या फिर सर्टिफिकेट आ जाएगा मैरिज का। तो ये बात संजय को बहुत बुरी लगती है कि मुझे हेल्प की जरूरत है, तुम लोग को मजाक की पड़ी हुई है। तो थोड़ा सीरियस में बोलता है संजय, तो उसकी मदद के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। हिस्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा के जिला भिवानी की दाढ़ी लक्ष्मण गांव की, जहां पर एक 19 साल की लड़की मनीषा नाम था जिसका, वो अपने पास के जूनियर स्कूल में पढ़ाया करती थी। गरीब परिवार से थी और साथ में बीएससी नर्सिंग का कोर्स भी कर रही थी। उसने उस स्कूल में नई ज्वाइनिंग करी थी, अभी उसको ज्यादा दिन नहीं हुए थे, थोड़े ही दिन हुए थे। तो घर से हर दिन निकलती है और सुबह में अपने माता पिता को बता के और 4 बजे शाम तक घर पे वापस आ जाती है। तो 12 अगस्त 2025 मनीषा घर से निकलती है हर रोज की तरह, माता पिता को बता के कि मैं स्कूल जा रही हूँ बच्चों को पढ़ाने। 19 साल की मनीषा टीचर थी, बच्चों को पढ़ाती थी। तो लगभग 11:30 बजे फोन जाता है मनीषा का अपने पिता संजय के पास। तो मनीषा बोलती है कि पिताजी आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, मुझे बीएससी नर्सिंग का आइडियल कॉलेज में जाकर फॉर्म फिल करना है। तो पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं, आ जाना आराम से, टेंशन मत लो। तो धीरे धीरे शाम हो जाती है। जब शाम हो जाती है तो घर वाले भी परेशान होने लगते हैं। जब उसके पिता परेशान हो जाते हैं, बेटी के पास कॉल लगाते हैं तो बेटी का जो नंबर था वो स्विच ऑफ जा रहा था। तो बहुत कोशिश करते हैं, टाइम मतलब छोड़ छोड़ के फोन लगाते हैं, तो फोन ही नहीं लगता। अब तक बेटी का कोई अता पता नहीं, सब लोग परेशान हो जाते हैं। अगले दिन जब बेटी रात भर भी घर नहीं आती तो उसके पिता संजय, जो लक्ष्मण गांव में रहते थे, फोन लगाते हैं 100 नंबर पे पुलिस के पास। और जो पुलिस होती है वो वहीं पर पहुंचती है जहां पे संजय उसको बुलाते हैं, स्कूल के पास जहां पर वो टीचर मनीषा पढ़ाने जाया करती थी। पुलिस पहुंचती है तो बोलती है क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी। तो संजय जी बोलते हैं कि मेरी बेटी कल से लापता है और कोई अता पता नहीं है, ना ही उसका फोन लग रहा है। तो पुलिस हंसते हुए बोलते हैं कि आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, शादी कर ली होगी। तो यह बात संजय को बहुत बुरी लगती है। तो थोड़ा आक्रोश में आकर संजय बात करते हैं तो शांत हो जाते हैं दोनों पुलिस वाले, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ऐसी बातें करना हमारे लिए बहुत खराब साबित हो सकता है। तो जो संजय थे उनकी बात सुन के स्कूल की तरफ संजय ले जाते हैं। वहां पे टोटल 3 लोग थे, 2 शराब के नशे में थे और एक था जो नॉर्मल सा लग रहा था। तो पूछताछ करते हैं, जैसे वो पूछताछ करते हैं पुलिस वाले, वैसे वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, और जैसे जवाब चाहिए थे पुलिस को वैसे जवाब मिल नहीं पा रहे थे। और उसके बाद वो पुलिस की गेट से बाहर लौट आती है। तो उस कॉलेज की तरफ ले जाते हैं जो आइडियल कॉलेज था, जो
सिंघाना गांव के पास था, जहाँ पे वो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल करने के लिए जाती है। तो वहां पर भी जाते हैं पुलिस वाले, और उनके ऐसा लगता है कि परिचय के लोग मिल जाते हैं, उनके ऐसा लगता है कि उनके घर ही के लोग वहाँ जॉब कर रहे हो, और उनके पास जाके थोड़ी बातचीत करते हैं। बातचीत जब करते हैं तो ऐसा लगता है उनको कि अब यहाँ पे कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाएगी संजय जी को। तो पुलिस वाले पेट पर हाथ फिराते हुए फिर बाहर, गेट से ही बाहर निकल आते हैं। तो कोई सुनवाई अभी तक नहीं करी गई थी। संजय के पिताजी गुहार लगा रहे थे। तो अगले दिन फिर वो थाना जाते हैं। तो थाना जाते हैं, वहां पर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। वहां पर भी यही सवाल उठता है कि आपकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई होगी और 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। तो पूरे थाने में बैठे लोग हंसने लगते हैं, उनकी तरफ देखने लगते हैं। वहां पर एक पिता शर्मिंदा हो जाता है और अपनी बेटी के इंसाफ के लिए दर दर भटकता है, नहीं सुनी जाती है। जब नहीं सुनी जाती है तो भारी मात्रा में लोग सड़कों पे उतरना शुरू कर देते हैं और कैंडल लेकर सड़कों पे उतरते हैं, रोड जाम कर देते हैं। ये बात प्रशासन तक पहुंचती है, सीएम डीएम सभी प्रशासन हिल जाता है। तो प्रशासन जब हिल जाता है तो जो मामला था गंभीरता से लिया जाता है। जो भी इस मामले पे कार्यवाही नहीं बैठा रहे थे उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। कुछ लोगों का तबादला हो जाता है। अभी भी जो संजय थे उनके परिवार को इंसाफ चाहिए था। तो 13 अगस्त 2025 को पुलिस छानबीन करती है। तो उसके पास के गांव में, सिंघाना गांव के पास में एक नहर है, जहां पर एक लाश बरामद होती है। गांव वाले फोन करते हैं, वहां पे पुलिस पहुंचती है। तो पुलिस पहुंचने के बाद संजय के परिवार वालों को फोन पहुंचता है। संजय के परिवार के लोग रोते बिलखते पहुंचते हैं लाश के पास। कपड़ों से मनीषा की पहचान की जाती है कि ये डेड बॉडी जो है मनीषा की ही है। उसके बाद उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है भिवानी के एक हॉस्पिटल में। रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में कुछ खास नहीं आता है। उसके बाद भी जो घर वाले थे इस रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं थे। तो इस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए रोहतक के पीजीआई में भेजा जाता है बॉडी को। तो वहां पर अभी पोस्टमार्टम हो रहा था और रिपोर्ट नहीं आई थी, और अब रिपोर्ट आई है। एक रिपोर्ट रह गई है। तो उस रिपोर्ट में कुछ खास नहीं आया। पॉइजन की वजह से मतलब मौत हुई है, ना ही रेप हुआ है उसका, ना किसी ने उसे पकड़ा है, ना उसके कोई इंजुरी है। जो इंजुरी है वो मतलब किसी ने उसको मारा नहीं है। इस टाइप की रिपोर्ट निकल कर आ रही है। एक रिपोर्ट रह गई है। डॉक्टर भी अपने मुंह से कह रहे हैं, जो रोहतक पीजीआई के जो डॉक्टर है उन्होंने इस बात पे खुलकर चर्चा की है कि जो मौत है वो पॉइजन से हुई है। उसके बाद भी एक रिपोर्ट रह गई है। अभी उसके घर वाले इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो धरना धरी गई थी उस धरना को भी बता दिया कि आप लोग अपने अपने घर जाइए और ये धरना प्रदर्शन आप लोग बंद कर दीजिए। ये रेप नहीं था और ये एक आत्महत्या थी। तो जो धरना होती है, धरने पे बैठे लोग होते हैं, वो बैठ जाते हैं। अब आगे क्या होता है, एक रिपोर्ट रह गई है, क्या नहीं होता है, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे।